अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट से रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स, कंप्यूटर और उसके पार्ट्स। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जो कि हमारी हर काम को आसान करते हैं और जल्दी करते हैं। ठीक है, एजुकेशन, कंप्यूटर जो है वो हर फील्ड में यूज़ होता है। एजुकेशन हो, चाहे रिसर्च हो, मेडिसिन हो, साइंस हो, हर चीज़ में ये जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, द कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच हेल्प यू टू प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि आपकी मदद करते हैं आपकी डाटा को प्रोसेस करने में। ठीक है, it is used to solve problems related to almost every field such as education, medicine, science, home publishing, etc. ये जो है वो यूज़ होता है हर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। हर रिलेटेड किस से रिलेटेड? हर फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है वो हर फील्ड में यूज़ होता है, जैसे कि एजुकेशन, मेडिसिन, रिसर्च, साइंस, होम पब्लिशिंग वगैरह। ठीक है, आज के दौर में तो कंप्यूटर जो है आपको पता है वो कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, आज के दौर को हम कंप्यूटर का दौर भी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम हैज़ टू मेन पार्ट्स विच टुगेदर मेक इट टू वर्क। कंप्यूटर सिस्टम की दो मेन पार्ट्स हैं जिसपे सारा काम जो है वो उसी पे बनते हैं। ठीक है, और वो पार्ट कौन से हैं? एक हार्डवेयर है, दूसरा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर जिसे आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर, the hardware represent to all the physical units device of a computer system। हार्डवेयर जो है वो सारे फिजिकल पार्ट्स, सारे फिजिकल यूनिट्स कंप्यूटर सिस्टम की, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, सीपीयू, मॉनिटर, सब कुछ जो है वो क्या है? वो हार्डवेयर है। इनको आप टच कर सकते हैं। ठीक है, दिस यूनिट्स कैन बी सी टू टच। इन यूनिट्स को आप टच कर सकते हैं। ठीक है, देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर आर फॉलोइंग यूनिट्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सारे डिवाइसेस। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस आर यूज टू फीड डाटा इनटू ए कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस जैसे कि आप कोई फीडबैक देते हो कंप्यूटर को, उसके लिए यूज़ होता है कोई डाटा, जैसे कि आप कंप्यूटर में कुछ लिखते हो, कुछ डाटा लिखते हो। ठीक है, कंप्यूटर में सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड। इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे इनपुट डिवाइस की, जैसे कीबोर्ड, माउस, इनके थ्रू आप इनपुट डालते हो, ट्रैक बॉल के थ्रू, जॉयस्टिक के थ्रू, टच स्क्रीन के थ्रू, जैसे कि टच स्क्रीन हमारे टच मोबाइल्स वगैरह। ठीक है, ग्राफिक, टैबलेट, स्कैनर, वर्ड कार्ड रीडर एक्सेट्रा। ठीक है, द प्राइम फंक्शंस ऑफ डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस आर एज फॉलोज। एक्सेप्टेंस ऑफ डाटा फ्रॉम द यूज़र इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। यूज़र्स जो भी डाटा उसमें डालते हैं उनको सिस्टम जो है उनको एक्सेप्ट करते हैं उस डाटा को। एक्सेप्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन आया है उसको एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट ऑफ कमांड फ्रॉम द यूज़र की तरफ से कोई कमांड मिल रहा हो, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करना। ये हुआ इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है।
Output device enable the computer to show you the desired result and information. Input device क्या होता है, जैसे कि आपने एक input तो लिखा आपने, तो उसका रिजल्ट जब आता है, इनपुट का जब रिजल्ट आता है वो क्या है, वो आउटपुट, उसे आप क्या कहते हो, इंफॉर्मेशन को आउटपुट कहते हो। जब कोई इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे शो होता है तो वो क्या है, वो आउटपुट है, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस की कुछ एग्जाम्पल्स, मॉनिटर स्क्रीन पे शो होता है, प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर के थ्रू ये जो है वो प्रिंट होता है, प्लॉटर, ये देखो आप प्लॉटर, ये भी एक तरह की प्रिंटर जैसा होता है, ठीक है। स्पीकर, स्पीकर जो है वो बोलता है, वो भी क्या है, वो भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। The basic functions of output device are as follows: ट्रांसमिटिंग इंटरनेट रिजल्ट्स एंड फाइनली रिजल्ट्स, जब कोई जो है रिजल्ट आता है, ठीक है, फाइनल रिजल्ट जब आता है। आउटपुट डिवाइस कन्वे द मैसेज, ऑपरेटर को मैसेज जब पहुंचता है, ठीक है। शोइंग डिस्प्ले, डिस्प्ले पे कोई कुछ भी चीज़ जब शो होता है वो सब क्या है, आउटपुट है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी के थ्रू भी आउटपुट आता है, और हार्ड कॉपी के थ्रू भी, जैसे कि आप कोई प्रिंट करता हो, जैसे आपके कंप्यूटर में एक कुछ आपने लेटर लिखा, ठीक है, वो क्या है, वो जब कोई रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे शो हुआ, मार्क्स शो हुआ, तो वो क्या है, वो भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, आउटपुट है। फिर उसके बाद उसको प्रिंट करते हैं तो वो हार्ड कॉपी के थ्रू आपको एक आउटपुट मिला है, ठीक है। मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर और प्रिंटर वगैरह इसकी एग्जाम्पल है। उसके पास प्रोसेसिंग डिवाइस, द प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू, फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसे आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हो, ठीक है। इट परफॉर्म्स ऑल द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन एंड प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन, ये हर चीज़ पे परफॉर्म करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको कैलकुलेशन करना, प्रोसेस करना, उनको इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। टू कंट्रोल ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट डिवाइस, ये क्या करता है, सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं, अपनी कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स, इसकी 3 यूनिट्स है, ALU, CU एंड MU, ठीक है। Basic functions of a processing device are as follows: performing arithmetic and logical operation, ठीक है, परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस पे। मेंटेन ऑर्डर एंड रेगुलेट, हर चीज़ को मेंटेन रखते हैं, रेगुलेट रखते हैं, और एक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर में हो, ठीक है। डायरेक्टिंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटिंग फॉलो ऑफ डाटा, हर चीज़ को सेकेंड्स में रखना, ठीक है, किसको, फॉलो ऑफ डाटा। इंटरप्रेटिंग इंस्ट्रक्शन इन गिविंग कमेंट्स, कमेंट्स देना। कम्युनिकेट विद इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट को कम्युनिकेट करना और डाटा ट्रांसफ़र करना, ये सब किसका काम है, सीपीयू का काम है, ठीक है। सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करते हैं, उसके बाद वो हमें रिजल्ट देता है। एक यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, इनपुट, इनपुट डाला आपने, फिर ये सीपीयू के पास गया, ठीक है। एलयू, ये भी सीपीयू में आता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। फिर ये इसके पास गया, इसके पास इसकी, फिर ये इसने इसको दिया, फिर इसने इसको दे दिया, ठीक है। आउटपुट, ये सब करने के बाद, ये सब काम जो है वो सीपीयू कंट्रोल करते हैं, उसके बाद वो एक आउटपुट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस जैसे कि आपकी जो डाटा है वो स्टोर होने वाला डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस अनेबल यू टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन, स्टोरेज डिवाइस में आप अपनी डाटास और इंफॉर्मेशन को स्टोर रखते हो। स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर स्टोरेज। स्टोरेज डिवाइस को आप कंप्यूटर सिस्टम में किससे जाना जाता है, कंप्यूटर मेमोरी से और कंप्यूटर स्टोरेज से, ठीक है। यहाँ पे एक फॉलो चार्ट बना हुआ है, कंप्यूटर स्टोरेज, प्राइमरी
एक प्राइमरी स्टोरेज होता है, एक सेकेंडरी स्टोरेज होता है। प्राइमरी में रैम रोम आता है और सेकेंडरी में हार्ड डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह, ठीक है। ये प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है? प्राइमरी स्टोरेज जो कंप्यूटर में ऑलरेडी है, ठीक है। सेकेंडरी में जैसे कि आपने एक पेन ड्राइव डाला या हार्ड डिस्क डाला या कम्पैक्ट डिस्क वगैरह, ठीक है, उनकी थ्रू डाटा को स्टोर करना, ये तो प्राइमरी स्टोरेज, तो उनमें जो ऑलरेडी जो मेमोरीज उसमें कंप्यूटर में है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज, दो टाइप्स के कंप्यूटर स्टोरेज, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कंसिस्ट ऑफ, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में रैम रोम और कैश मेमोरी होता है। फंक्शंस ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आर एज फॉलोज, ठीक है। Retaining the input data, our instructing until CPU is ready for processing। जो आपने इनपुट डाटा जो है वो इनपुट डाला, उसके बाद जो आपने इंस्ट्रक्शन डाला CPU उनको प्रोसेस करते हैं, रेडी होते हैं। फिर रिटेनिंग द इंटरमीडिएट रिजल्ट, उसके बाद प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट देते हैं। द साइज ऑफ प्राइमरी स्टोरेज अफेक्ट स्पीड्स, उसकी स्टोरेज की साइज, स्पीड्स, एक्यूरेसी और प्रोग्राम की एक्यूरेसी के हिसाब। ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर सेंड थ्रू प्राइमरी स्टोरेज, सारे इनपुट आउटपुट्स जो है वो सेंड होते हैं किस थ्रू? प्राइमरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ हार्ड डिस्क। अब सेकेंडरी स्टोरेज की कुछ जैसे कि हार्ड डिस्क, सी डी रोम, डीवीडी, यूएसबी, जिप, फ्लैश ड्राइव एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब सेकेंडरी के पार्ट्स है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं रैम, ये रोम, ठीक है, रैम रोम, ठीक है, कैश मेमोरी, सब ये इसी में है, पिक्चर बना हुआ है। आप सेकेंडरी की हार्ड डिस्क इस तरह से होगा, डीवीडी, पेन ड्राइव और जिप, ठीक है। फंक्शंस ऑफ इसकी फंक्शंस है होल्डिंग बैकअप डाटा, डाटा को बैकअप करना, ट्रांसफर ऑफ डाटा, डाटा को ट्रांसफर करना, स्टोरेज डाटा इन ब्लॉक, डाटा को स्टोरेज रखना, ठीक है। हार्ड डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, इनमें हम डाटा जो है वो स्टोरेज भी रख सकते हैं। उसके बाद इनको हम कंप्यूटर में टच करके इसमें जो भी डाटा है उसको कंप्यूटर में डाल सकते हैं, ठीक है। ये हुआ आज का टॉपिक, यहीं तक स्टोरेज डिवाइस तक। कल हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। खुदा हाफिज़।